नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पारदर्शी। अभी हमारे साथ वही शख्सियत बैठे हुए हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो है कहीं ना कहीं इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे। इनका चैनल है रिपोर्टर अंजलि के नाम से, आप लोग जानते होंगे। और इनका जो चैनल द इंडियन स्टोरी, क्योंकि द इंडियन स्टोरी इनका चैनल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इंडिया के जो भी अच्छे अच्छे स्टोरी होते हैं वो सारे दिखाए जाते हैं, जो कि लोग जो है किस तरह से मेहनत करते हैं और अपने कार्य को, यानी आपने इनका वीडियो देखा हुआ कहीं ना कहीं कि मुफ्त शिक्षा अभियान जो चलाते हैं उनका भी वीडियो इन्होंने दिखाया है। और जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, दिव्यांग होते हुए भी शारीरिक रूप से तो वो दिव्यांग है लेकिन मानसिक रूप से दिव्यांग नहीं है। ये सारी चीजों को और बहुत सारे उन तमाम चीजों को दिखाते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम उनसे मिलवाते हैं और बातें करते हैं कि क्या कुछ इनकी कहानी रही है यहाँ तक आने में और क्या कुछ रहा है इनको इस चैनल को शुरुआत करने में। इन सारे मुद्दों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अंजलि जी, हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका यहाँ पे आने के लिए और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। आपने जो है पत्रकारिता, यानी या तो कह लीजिए, लोग तो आजकल यूट्यूबर कहते हैं, तो आप जो है कहते हैं यूट्यूबर, पत्रकारिता तो आज के डेट में कहते ही नहीं है। तो फिर भी इस जगत में आपने अच्छा नाम और काम भी और फेम भी, पैसा भी, सारे कुछ कमाया, तो इस पे क्या कहेंगे? ये तो आप लोगों का बरकपन है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। और यूट्यूबर कहने में कोई गंदगी नहीं है या फिर गलत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जिसके पास फोन है वो सब यूट्यूबर हैं। आप गली गली घर घर में जिनके पास फोन है वो भी आजकल ब्लॉगिंग करते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं। लेकिन मैटर ये करते हैं आप क्या बनाते हैं। मेरे हिसाब से काम सभी कर रहे हैं, वीडियो सभी बना रहे हैं, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं उससे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना इज्जत मिलेगा समाज में। आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा, आपको नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 200 रुपया का माइक, एगो फोन उठाया और चल दिया। अरे भाई, तो सही तो बोलते हैं 200। मैं तो खुद कहती हूँ कि जो बड़े बड़े चैनल नहीं कर पाते, जिनके पास वैनिटी वैन होता है जिसमें धूप लगती है तो वो अंदर जाके बैठ जाते हैं, प्रॉपर कैमरे का सेटअप होता है, ट्राइपॉड होता है, बड़ा बड़ा कैमरा होता है, लेकिन किसी गांव में किसी लड़की का रेप होता है तो वो नहीं पहुंचते हैं, किसी के यहाँ चोरी होता है तो वो नहीं पहुंचते, किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है वो नहीं पहुंचते हैं। वहां पे वही 200 के माइक वाले और वही छोटा सा फोन और कैमरा वाले वहां पहुंचते हैं और उस मुद्दे को इतना बड़ा बनाते हैं कि वो मुद्दा नेशनल मुद्दा बन जाता है। फिर मजबूर हो जाते हैं बड़े बड़े चैनल्स वाले अपने वैनिटी वैन को वहां पे लाने के लिए। नेशनल मीडिया भी उस चीज को नहीं दिखाती है और लेकिन हम लोग मजबूर कर देते हैं उनको आने के लिए। आप कोई भी मुद्दा देख लीजिए, कोई भी छोटा, जैसे मान लीजिए छात्रों का आंदोलन चल रहा है पटना में, आपने भी कवर किया है शायद, तो बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है। हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं, आप हो गए, हम हो गए, भैया जो कैमरा कर रहे हैं वो हो गए, ये लोग जब दिखाना शुरू किए तो भाई लगता है उनको कि कोई बड़ा मुद्दा हो गया है, चलिए अब चलते हैं। तो पूरी टीम आती है और बड़े बड़े आप चैनल्स को देख रहे होंगे कि वो कवर कर रहे हैं। अब नेशनल मुद्दा बन चुका है ये। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी वो 200 के माइक वाले को, 500 के माइक वाले को, 1000 माइक वाले को, कि आप लोग इस मुद्दे को, किसी भी मुद्दे को बड़ा बनाते हैं जी। ये बताइए अंजलि जी, आप जो है गांव से चल के और बड़े बड़े शहरों में घूम रहे हैं, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे सोचे कि इस लाइन में आना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, हूँ तो मैं छपरा से, लेकिन पटना में मैं पढ़ाई, जैसे ग्रेजुएशन भी मेरा यहाँ से हुआ है, मास्टर्स भी यहाँ से हुआ है, एलएलबी भी मेरा यहाँ से हुआ है, तो सारी पढ़ाई मेरी पटना से ही हुई है। तो पटना बहुत अपना लगता है यहाँ पे। और काम जो है वो पढ़ाई के साथ साथ मैंने 2022 में अपना पढ़ाई छोड़ा था। लेकिन ये काम, जैसे आपने बोला ना कि आप दुनिया घूम रही हैं, तो मुझे सबसे पहले यही शौक था कि मैं दुनिया घूमूं, मैं देखूं कि हमारा भारत कितना सुंदर है, इसकी जो डाइवर्सिटी है अलग अलग की। राजस्थान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, गुजरात में लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, उनका लैंग्वेज कैसा है। तो आज बहुत अपने आप को संतुष्टि होती है मुझे कि मुझे मौका मिलता है कि मैं अलग अलग राज्यों में जाऊं। बिहार को तो पहले दिखा ही रही हूँ क्योंकि यहाँ का कर्ज है मेरे ऊपर, यहाँ के लोगों ने मुझे अंजलि से रिपोर्टर अंजलि बनाया है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया घूमने का मौका मिलता है और पर्पस के साथ में जाती हूँ। जैसे काम के साथ जा रही हूँ तो ये गिल्ट भी नहीं होता है कि टाइम पास हो गया या फिर टाइम खराब हो गया। तो यही है, बहुत अच्छा लगता है जी। तो आप छोटे से गांव से आते हैं और जो है कि आपके जो घर वाले हैं कैसे इजाजत दे दिए कि इस तरह का काम करो, क्योंकि गांव की जो लड़कियां हैं वो नहीं कर पाती है और इस तरह का इतने अच्छे कार्य करने से कतराती है और उनके फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं।
उनको क्या कहिएगा? देखिए गांव से तो मैं नहीं हूँ, जैसे कि बहुत छोटे से टाउन से हूँ, छपरा, मेन छपरा से हूँ मैं, तो वो गांव तो नहीं है लेकिन शहर, मतलब छोटा सा शहर आप समझिए उसको। लेकिन वहां पे जो मेरे परिवार के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो मेरे परिवार में अगर मुझे किसी ने LLB अगर कराया है, मुझे किसी ने मास्टर्स की डिग्री दिलाई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ रोक टोक तो नहीं है मेरे घर में। मेरे घर में मेरी भाभी, मेरी बहन सब वर्किंग है, सारे के सारे लोग वर्किंग है, सेटल्ड हैं सभी, मैं ही बाकी थी। तो अपने मन का काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, इस फील्ड में आने से सभी डरते हैं, सभी के परिवार वाले सोचते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी जब वो मीडिया फील्ड में जाएंगी। तो मेरे साथ भी यही था कि लोगों को लगता था, घर वालों को लगता था कि जाएगी, पता नहीं सिक्योरिटी होगा नहीं होगा, कहीं कुछ रात को निकलना पड़ जाए, 2 बजे निकलना पड़ जाए, 3 बजे निकलना पड़ जाए, तो इसलिए मुझे रोका जाता था। लेकिन आपको हक छीनना पड़ता है अपने लिए। वो गलत नहीं सोच रहे हैं, माँ बाप गलत नहीं सोच रहे हैं, अगर वो आपको इस फील्ड में नहीं आने देना चाहते तो आप प्रूफ कीजिए ना उनको। मैंने प्रूफ किया, मैंने अच्छा काम किया, लोगों ने मुझे अच्छे काम के लिए जाना, और बात घर तक पहुंची, फिर उनको भी लगा कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि दूर दूर में अभी भी आप देखेंगे, आप रिपोर्टर है ना, तो आपके पूरे मोहल्ले, आपके समाज में कोई रिपोर्टर होगा नहीं, है ना। ये नया होता है कि कोई इनके घर वाले जो है, उनका लड़का रिपोर्टर हो गया, इनकी लड़की रिपोर्टर हो गई, तो आज अच्छे नाम से मुझे जाना जाता है, अच्छे काम के लिए जाना जाता है। तो सब अब समझ चुके हैं, सब अब सपोर्ट में हैं। जी। अच्छा, आपने जब रिपोर्टर अंजलि के नाम से जानने लगे, तब आपके घर में जाना गया या फिर उससे पहले आपने बता कि इस कार्य नहीं को नहीं स्टार्ट बताया, तो मतलब उनको पता था कि मैं पार्ट टाइम करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती थी और मेरा पूरा टाइम पढ़ाई में जाता था। तो पार्ट टाइम मुझे ये काम इतना पसंद था कि मैं माइक अपने बैग में रख के, लेकिन माइक को दिखता था, छोटा बैग रहता था, तो मैंने एक बड़ा सा बैग खरीदा, जिसमें झोला की तरह एक बैग खरीदा, जिसके अंदर माइक अगर रखूं तो दिखे ना। वो होता है ना कि 700-800 में मैंने माइक लिया था, वो काफी लंबा रड वाला होता है और उसमें वायर होता है। तो वो लेके, और एक चैनल है RNI, उनके साथ जुड़ के मैं काम कर रही थी, कहीं कहीं जाकर रिपोर्टिंग करती थी और पढ़ाई भी करती थी, ताकि घर वालों को मेरे ऊपर गुस्सा ना आए कि पढ़ाई छोड़ के ये काम कर रही है बस। तो मैं वो भी बैलेंस करती थी और काम भी बैलेंस करती थी। तो काम करती थी तो लगता था ये कितना अच्छा है ना, कि आप रोज किसी नए लोगों से मिलते हैं। आप जैसे मैं आज आपसे मिल रही हूँ, आप लोग कटिहार से आए हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि हर दिन आप किसी नए लोग से मिलते हैं। और मेरा काम पॉजिटिव स्टोरीज का है, तो हर दिन कोई सकारात्मक इंसान मेरे सामने बैठता है, उसकी वाइब मेरे अंदर आती है, उसका जो एक सकारात्मक सोच है वो मेरे अंदर आता है, तो बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। जी। तो